इवनिंग स्टूडेंट्स, आज सैटरडे है और हर सैटरडे की तरह सैटरडे और संडे को हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। आज भी हम स्टोरी टेलिंग करेंगे आप लोगों के सामने। आज का स्टोरी है तेनाली रामकृष्ण के राजा कृष्णचंद्र राय और तेनाली रामकृष्ण के बारे में ये स्टोरी है। ये स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा स्टोरी सुनने में। आप लोग तो तेनाली रामकृष्ण के चरित्र के बारे में सब कुछ आप लोगों को पता है ये है। इसके पहले तेनाली रामकृष्ण का 2-3 तो स्टोरी हम बोल चुके हैं, आप लोगों के सामने पढ़ चुके हैं और आज भी एक स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है हाउ मेनी क्रोज। तो हम लोग तेनाली रामकृष्ण को जानते थे कि तेनाली रामकृष्ण राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और वह एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, बुद्धिमान आदमी थे। उनका हाजिर जवाबी और उनका चतुराई के कारण वह राज दरबार में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किए थे और राजा कृष्णदेव राय भी इनको बहुत मानते थे, इनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि इनका दिमाग बहुत हाजिर जवाबी में लाजवाब था और राजा समय समय पर इनको प्रश्न करते रहते थे और इनका बुद्धि का परिचय लेते रहते थे। तो तेनाली रामन भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस राजा करते थे और प्रॉब्लम्स का आंसर चाहते थे। तो तेनाली रामन भी जैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन हो सबका आंसर दे देते थे तेनाली रामन। हाँ, तुरंत जवाब दे देते थे। हाँ, इसी के चलते तेनाली रामन को राजा कृष्णचंद्र राय बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था राज्यसभा में। आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे वो स्टोरी का नाम है हाउ मेनी क्रोज। ये आप लोग मन दे के थोड़ा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सुनिए। King Krishnadev Rai at times used to pose difficult problems and awkward questions before Tenali Ramakrishna in order to tease him and enjoy the situation. राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनाली रामन को प्रश्न करते रहते थे, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर सीधा नहीं है और उस प्रश्न से वो चाहते थे कि एंजॉय करना, उसका जवाब से राजा खुश होते थे। But Tenali Ramakrishna was so shrewd that he would give a witty reply and king wouldn't be able to say anything. राजा कृष्णदेव राय तेनाली रामन को हराना चाहते थे प्रश्न करके, लेकिन तेनाली रामन इतना बुद्धिमान और चालाक चतुर थे कि वह तुरंत उसका जवाब दे देते थे और बुद्धिमत्ता के साथ उसका जवाब दे देते थे। तो इसी तरह on one such day the king asked him, तेनाली रामकृष्ण, कैन यू टेल me the number of crows in my kingdom? मेरे राज में कितना कौवा है, ये तुम एक्चुअल इसका संख्या बता सकते हो मुझको? Yes, I can, my lord, came a quick reply from तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण ने तुरंत कहा कि हाँ महाराज, मैं आपका राज्य में कितना कौवा है ये एग्जैक्टली आपको हम बता देंगे, कितना इसका संख्या है। But I want to exact number, said the king. बोला कि I want the exact number, एग्जैक्ट हम नंबर चाहते हैं, कितना संख्या मेरे राज्य में कौवा का कितना संख्या है। My lord, I shall give you the exact number, said the तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण ने कहा कि महाराज, मैं आपको एकदम हुबहू एग्जैक्ट नंबर ही बताऊंगा। And if you fall to tell me the exact number, you will be awarded a capital punishment, said the king with a smile. राजा मुस्कुराते हुए कहा कि तेनाली रामन, देखो हम तो ये क्वेश्चन किए और तुमको इसका जवाब देने के लिए समय भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में कितना क्रो है इसका एक्चुअल संख्या हम जानना चाह रहे हैं तुमसे, और अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे सको तुमको पनिशमेंट भी मिलेगा। राजा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आई टेक द चैलेंज माय लॉर्ड, सेड तेनाली रामकृष्ण फियरलेसली। तेनाली रामकृष्ण फियरलेसली यानी कि निर्भय होकर कहा कि हाँ महाराज, हम एक चैलेंज ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपका चैलेंज और हम आपको बता देंगे कि आपके राज्य में कितना कौवा है। The courtiers could well imagine that Tenali Ramakrishna was going to get into a deep trouble. अब जितना भी कोर्टियर्स था उस राज्यसभा में, सबको लगा कि तेनाली रामकृष्ण एक बुरे स्थिति में फंस गया है
और ये जवाब नहीं दे सकेगा। दे वर श्योर दैट काउंटिंग ऑफ बर्ड्स वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क। वो लोग जानते थे कि इतना कौवा को गिनना, राज्य में कितना कौवा है, यह एक मुश्किल सवाल है और ये एक मुश्किल काम है कि नहीं। ऑल राइट, आई अलाउ यू 2 days टाइम। ठीक है, महाराज ने कहा कि हम तुमको 2 दिन का वक्त देते हैं। ऑन द 3rd day यू हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोज इन माई किंगडम, सेड द किंग। महाराजा ने कहा कि तुमको हम 2 दिन का समय देते हैं और ये 2 दिन के अंदर तीसरा दिन तुम आके हमको एग्जैक्ट नंबर, मेरा राज्य में कितना कौवा है, इसका एग्जैक्ट नंबर तुम हमको बोलना। ऑन द 3rd day तेनाली रामकृष्ण अटेंडेड द कोर्ट। तेनाली रामकृष्ण राजसभा में तृतीय दिन को आ गए। किंग कृष्णदेव राय लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड। किंग कृष्णदेव राय उनके तरफ देखा और उनसे पूछा, हैव यू काउंटेड द क्रोज इन माई किंगडम? क्या तुम गिन लिए हो मेरे किंगडम में, मेरे राज्य में कितना कौवा है? तेनाली रामकृष्ण रोज फ्रॉम हिज सीट एंड सेड। तेनाली रामकृष्ण अपने सीट से उठकर करजोड़ होकर कहा कि माय लॉर्ड, देयर आर 1,56,912 क्रोज इन ऑल ऑफ योर किंगडम। महाराज, हम गिन लिए हैं और आपके राज्य में कौवा की संख्या है 1,65,612। इज दिस ट्रू? बोला, क्या यह सही है? आस्क्ड द किंग इन bewilderment। किंग bewilder हो गया, यानी कि हतचकित हो गया इतना जल्दी जवाब सुनकर। और राजा ने पूछा कि क्या यह सच है? माय लॉर्ड, यू मे हैव देम काउंटेड बाय समवन एल्स। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, सेड तेनाली रामकृष्ण। बोला कि महाराज, अगर आपको मेरे गिनती पर शक है, संदेह है, तो आप दूसरा किसी से गिनवा सकते हैं कि हम सही हैं कि नहीं है। तब राजा ने कहा, एंड इफ आई हैव देम रिकाउंटेड एंड फाइंड योर नंबर टू बी लेस और मोर देन, जेन्युइन नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा तेनाली रामन? एंड व्हाट्स दैट जेन्युइन रीजन? आस्क्ड द किंग। किंग ने कहा कि क्या वो कारण होगा, बता सकते हो? इफ द नंबर इंक्रीजेस, सेड तेनाली रामकृष्ण। अगर नंबर, क्रो का नंबर अगर बढ़ जाता है महाराज, इट वुड मीन दैट सम रिलेटिव्स ऑफ क्रोज ऑफ अदर किंगडम मे हैव केम टू सी देम। बोला कि कौवा लोगों का जो रिलेटिव्स है, अगर बढ़ जाता है कौवा लोगों का, कौवा का संख्या, तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरे राज्य से कुछ कौवा रिलेटिव्स इन लोगों को देखने के लिए यहाँ आया है। एंड इफ द नंबर डिक्रीजेज, अगर नंबर अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब यह होगा, इट वुड मीन दैट सम क्रोज ऑफ आवर किंगडम मे हैव गॉन टू सी देयर रिलेटिव्स इन सम अदर किंगडम। दूसरा किसी किंगडम में गया है, वह कौवा लोग जो कम हो गया है वह अपने रिलेटिव के पास साथ विजिट करने के लिए। अदरवाइज द नंबर गिवन बाय मी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं तो महाराज, जो नंबर हम बोले हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है और वही नंबर होगा। किंग कृष्णदेव राय हैड नो रिप्लाई। अब कृष्णदेव राय के पास कोई जवाब नहीं था। द jealous courtiers were once again irritated to see that Tenali Ramakrishna had once again come out of a difficult situation without any problem. सभी कोटियर्स फिर से आश्चर्य हो गया कि तेनाली रामन ने किस चतुराई से इस प्रॉब्लम का हल निकालकर सवाल का सही जवाब दे दिया राजा को। और राजा भी अपने इस जवाब को सुन के और उनको हतचकित रह गया और कोई बात नहीं कर सका। तेनाली रामन को कुछ नहीं कह सका। उनके बुद्धिमत्ता पर उनको और भरोसा बढ़ गए। इस तरह से किंग कृष्णदेव रिवार्डेड हिम हैंडसमली फॉर हिज विट्स एंड विजडम। उनके बुद्धि और उनके चतुराई के लिए राजा कृष्णदेव राय तेनाली रामन को फिर से पुरस्कृत किया।
यहीं तक समाप्त करते हैं। गुड इवनिंग।